विवाह की बहुत चिंता हुई। भाइयों की विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा और कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा, आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तभी खाना खाऊंगी। वह अपने भाइयों को बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया था। भाइयों ने एक उपाय सोचा, किसी तरह बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें, फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया, घर के बाहर मैदान में बहुत सारी आग जला दी और दोनों भाई छन्नी पकड़ के खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से आओ, चंद्रमा को अर्घ दो। चंद्रमा निकल आया। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई ऐसा अपराध भी नहीं किया कि पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं, और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरा पति इतना बीमार हो गया और मरने की अवस्था में है? उसने पंडित जी से पूछा कि मेरे पति को क्या बीमारी हुई है। पंडित जी ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया, इसी कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का एक उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत किया जाए। उसके पति को कांटे वाली बीमारी हो गई थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। वह अपनी नौकरानी से कहकर कि तू इनका ख्याल रखना, मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेकर आती हूँ। व्रत का सामान लेने चली गई। नौकरानी के मन में लालच आ गया, उसने आंखों के भी कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि किसी औरत ने मेरी 1 साल तक सेवा की है, अब यही स्त्री मेरी पत्नी होगी, और उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, किसी औरत ने मेरी सेवा की है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी कहानी कहने लगी। इस प्रकार की एक बहन थी, उसके भाई बहुत उसको प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया और तभी उसके पति को कांटे वाली बीमारी हो गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू गिरते रहे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद भी उसकी दीर्घ आयु और जीवन को स्वस्थ रखने की कामना की। इस प्रकार से उसकी बहन कहानी पति ने सुन ली। उसने सोचा, यही मेरी असली पत्नी है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी। और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ माता ने मेरे व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा की है, ऐसे ही सभी सुहागिनों का सुहाग बना रहे और उनकी भी रक्षा करें।